सुनील जी, मैं आपके पास आता हूँ। अब ये बतलाइए आप मुझे कि ये कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में, कांग्रेस पार्टी जो है इन बातों को क्यों नहीं रख रही है? वो असमंजस में क्यों है? धर्म को लेकर के, खास करके जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है उसको लेकर के कई सारे राजनेता जो विपक्ष के हैं वो असमंजस में है और बीजेपी खुश है। मीडिया की, अब मीडिया सवाल करेगा, आप राम विरोधी हो, आप हिंदू विरोधी हो, और वो चुप हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। ऐसी स्थिति क्यों विपक्ष के सामने है? किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति में क्यों है विपक्ष? धन्यवाद धनंजय जी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है। सीताराम येचुरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, वृंदा करात ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने कोई उत्साह नहीं दिखाया कि नहीं हम एकदम जाने के लिए आतुर है वहां। सवाल है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे पर राजनीति कर रही है तो अन्य राजनीतिक दलों को भी राजनीति करनी चाहिए। यह आमंत्रण का कौन सा तरीका है? अगर आप राजनीति नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? सवाल इस बात का है कि आप क्या आमंत्रण इस तरह से दिया जाता है? हम तो यही पढ़े हैं कि मैं भेज रहा हूं उन्हें निमंत्रण प्रेवर तुमको बुलाने को, भूल न जाना तुम आने को। हम तो यही सुनते चले आ रहे हैं। एक विनम्रता हमने पढ़ी है, देखी है। हमने तो कोई आज तक इस तरह का आमंत्रण नहीं देखा कि दिया जाओ, कहा भी जाए कि आप मत आइएगा। और दूसरी चीज, निमंत्रण देने का यह तरीका नहीं कि आप कुछ जगहों पर तो जाकर निमंत्रण दीजिए और किसी जगह आप डाक से भेज दीजिए और कुछ जगह पे डिजिटल भेज दीजिए। आप मुझे और भगवान, अब ईश्वर के दरबार में कब किस किस के लिए आमंत्रण दिया जाता है? ईश्वर का दरबार तो खुला, जिसको जब जाना होगा। हम तो यही सुनते आए हैं कि ईश्वर का कोई जाता नहीं। मोदी जी भी कह रहे थे कि हमको किसी ने भेजा नहीं है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। किसका निमंत्रण था? तो उन्होंने खुद कहा था कि गंगा ने हमको बुलाया है और गंगा के लिए हम बनारस में आए हुए हैं। कोई राजनीति नहीं है। दूसरी चीज की, अगर आप ये कोई राम मंदिर बन रहा है, पर राम मंदिर बन रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रहा है, हम भी उसका पालन करते हैं, मानते हैं। लेकिन आप पूरे के पूरे तरह आपके लिए राम आस्था के विषय आपके भी नहीं है। आपके लिए राम राजनीति के विषय है। और अगर आप आस्था का ही विषय होते तब अयोध्या के में जो हवाई अड्डा बन रहा था उसका नाम तो नहीं बदलते आप। उसका तो नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल हवाई अड्डा उसका नाम रखा गया था। अचानक ऑल ऑफ द सडन आपने इसका नाम बदल करके महर्षि वाल्मीकि रख दिया। क्यों रख दिया? अब भगवान राम के नाम का अपमान नहीं हो रहा है। अब उनके आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है। हर वो चीज जो आपको वोट दिलवाती है, चतुर्वेदी जी ने जैसा कहा कि एक तरफ तो आप एक शहर के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपया खर्च करते हैं और किसी पूरे राज्य भर के लिए आप पास 400 करोड़ रुपया करते हैं। गोया कि आपको जिससे आपको वोट मिलता है आप उसके वह आपकी प्राथमिकताओं में है। या दूसरी चीज कि तमाम सारे विषय है ना। अगर यह एक राजकीय आयोजन है तो जैसे सोमनाथ के मंदिर में राजेंद्र प्रसाद जी गए थे राष्ट्रपति के रूप में, यहाँ भी पुनरुद्धार के मंदिर में राष्ट्रपति जी को आना चाहिए था। उनको तो आपने बुलाया नहीं। दूसरी चीज कि राम मंदिर से किसी का विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं करता। हर व्यक्ति इस देश के जितने आस्थावान लोग हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि जो अयोध्या नहीं गया है वो हिंदू नहीं है या आस्थावान नहीं है। और इस देश में कितने भगवान, नए नए भगवान पैदा हो गए। आप साईं बाबा को देखिए ना, किस शहर में उनका मंदिर नहीं है और कितना भव्य मंदिर बन गया है अहमदनगर में। कोई बात थोड़े होती है। और ये सरकारों का काम मंदिर बनवाना, मंदिरों का रख रखाव, कौन सा मूर्ति लगेगी, ये सरकार थोड़े करती है। इस बात सरकारों का जो काम है उसकी बात कीजिए आप। और ये केवल और केवल राजनीति का विषय है। और निश्चित रूप से ये भी सही है कि ढेर सारे लोग हैं जिनको इस बात की प्रसन्नता है। लेकिन और अगर आप इस पूरे आंदोलन और राम मंदिर निर्माण में लोगों के योगदान को आप याद करना चाहते हैं तो आज जिन लोगों का योगदान है किसी को नहीं पूछा जा रहा है। मैं तो किसी का नाम नहीं देख रहा हूं सार्वजनिक रूप से।
जिन लोगों ने पूरे इस आंदोलन को चलाया, उस आंदोलन से आप सहमत हो या असहमत हो? इस देश में एक आंदोलन चला, ढेर सारे लोगों ने इस आंदोलन में शिरकत की, ढेर सारे लोगों ने इसकी अगुवाई की, ढेर सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर बाबरी मस्जिद गिराने के मुकदमे चले। आज किसी का नाम नहीं है। तो आप न तो इस आंदोलन को चलाने वाले के प्रति आपके मन में कोई आदर है, न भगवान राम के प्रति में कोई आपके आदर है। जन्म स्थान पे 5 फीट की प्रतिमा या 4 फीट की प्रतिमा थोड़ी लगती है। जन्म की होती है ना, वो आप कर नहीं रहे हैं। और अगर आप अपने आप में कितना अम, अम, आप खुद कह रहे हैं कि आप राम के पालनहार हो गए। जो दुनिया या जो भी व्यक्ति ईश्वर के प्रति आराधना करता है या ईश्वर के प्रति आस्था रखता है, उसके अपने कल्याण के लिए आप सार्वजनिक कल्याण की की उम्मीद करता है वो, कि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर होगी। आप तो ईश्वर के ही ऊपर कृपा किए हुए हैं। और जो पालने में जो लोग ईश्वर को क्यों झुलाते हैं, वो क्यों झुलाते हैं? कि यह जो हम ईश्वर का की आराधना कर रहे हैं, वो हमारा ही पालनहार है, वही हमारा पालनहार। तो न तो इसमें धार्मिकता है, न ही आस्था का विषय है, यह केवल और केवल राजनीति का विषय है। और इसके माध्यम से आपको वोट लेने हैं। और अगर आप ईश्वर के मंदिरों को बेहतर रखने की स्थिति अगर आप में ललक होती, तो तमाम मंदिर ऐसे ही जीर्ण शीर्ण पड़े हुए हैं। क्या वहाँ पे भगवान नहीं है? उनका रख-रखाव के कोई कार्य योजना आपके दिमाग में आई क्या कभी? कि नहीं, कोई भी धार्मिक स्थल जो है वह जीर्ण-शीर्ण नहीं रहेगा, उसको हम ठीक कर देंगे। वही काम कर लीजिए। लेकिन चूँकि है क्या कि जो जिन विषयों से, जिन विमर्शों से आपको राजनैतिक लाभ है, उस लाभ को उसको आप आगे रखना चाहते हैं और अपने आप का आप महिमा मनन करना चाहते हैं। आप कितने ईश्वर के प्रति कि मतलब आप सोचिए तो, कि क्या जिन लोगों ने इस आंदोलन को चलाया, इस आंदोलन को चलाने वाले किसी व्यक्ति के प्रति कोई आदर दिख रहा है क्या? ये कुछ नहीं, केवल एक और दूसरी चीज़, मैं तो ये मानता हूँ कि जो लोग राजनीति और धर्म को के घाल-मेल के विरोधी हैं, उनको बिल्कुल नहीं इस आयोजन में जाना चाहिए, किसी राजनीतिक व्यक्ति। ईश्वर हमको जब दर्शन करना होगा, हम जाएँगे। इस बिना पर कि हमको बुलाया, हम नहीं जाएँगे तो हमारे खिलाफ माहौल चलेगा। आप चले जाएँगे तो आपके खिलाफ माहौल नहीं चलेगा। लोग बीजेपी ये कहना बंद कर दिए कि नहीं, आप विरोधी नहीं है। आप अपनी राजनीति कीजिए और ईश्वर के नाम पर जो राजनीति करना चाहते हैं, वो करने दीजिए। आप लोगों की राजनीति कीजिए। लोगों के सशक्तिकरण की राजनीति कीजिए। लोगों की बेहतरी के लिए राजनीति कीजिए। इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए राजनीति कीजिए। और मुझे लगता है कि इस राजनीति के प्रति लोगों का समर्थन ज़्यादा होगा। ऐसा थोड़ी है कि पूरा का पूरा देश जो है वो राम मंदिर के आंदोलन में बह गया। ये केवल एक हाइप क्रिएट करने की ये कोशिश है, क्योंकि इस हाइप से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ मिलता है। और ये भी सही है कि एक वर्ग है जो इस तरह की गतिविधियों से इस पार्टी के पक्ष में खड़ा होता है, उनको समर्थन भी देता है। ठीक है, ये उनकी आस्था का विषय है, ये उनके सोच का विषय है, किस आधार पर किस राजनीतिक दल को समर्थन देंगे, दें। लेकिन केवल और केवल वही आज के इस देश में विमर्श का विषय है और उसी आधार पर राजनीतिक निर्णय लिए जाएंगे, ऐसा तो नहीं है, इसे तो नहीं सहमत हुआ जा सकता। आप और दूसरी चीज, आप जितने भी मानक हैं, जितने भी शास्त्रीय मानक हैं, उस किसी मानक का आप पालन कर रहे हो। आधे अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है हिंदू सनातन परंपरा में। क्या पूरा का पूरा मंदिर बन गया है? किसी तरह से बस पूजा कर देनी है। और आप अब तक जो लोग जिस जिस राम के पास अपना भवन नहीं था अयोध्या में और लोग जिसका दर्शन कर रहे थे, उस विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। वो बिना प्राण प्रतिष्ठा के लोग उसकी पूजा कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे, वहां पुजारी जी बैठे रहते थे। और अगर उस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा थी तो नए प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्या किसी भी मंदिर का जो विग्रह, अगर उस मंदिर का पुनरुद्धार होता है या
उसकी मरम्मत होती है, तो बार-बार प्राण प्रतिष्ठा की जाती है क्या? एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई। तो वो तो केवल एक आप एक आयोजित करके आप उसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास गवर्नेंस के नाम पर कहने के लिए कुछ नहीं है। गवर्नेंस के नाम पर आपके पास यही है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त 5 किलो अनाज दे रहे हैं। जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, उन सवालों का कोई भी जवाब आपके पास नहीं है। और लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस राम मंदिर के निर्माण में जनता से जुड़े हुए सवाल और सरकार की विफलताओं को छुपाया नहीं जा सकता। वो रहेंगी सामने। और मैं इस बात के लिए मैं राहुल गांधी जैसे नेता को धन्यवाद भी देता हूँ कि वो कम से कम इसी मौके पर भारत न्याय यात्रा ऐसे कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं कि देश में इस तरह का विमर्श होना चाहिए कि लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवाल कितने अहम है। उन सवालों पर सरकारों को ध्यान देने की आवश्यकता है, राजनीतिक दलों को ध्यान देने की आवश्यकता है। ये बड़ा कठिन निर्णय, कठोर और बहुत ही साहसी निर्णय है ये। लेकिन ये कम से कम इस तरफ भी जो देश की अपनी परंपरा है, उसके अनुकूल एक राजनीतिक कार्यक्रम के चलाने का उन लोगों ने निर्णय लिया। और मुझे लगता है कि इसका एक दूरगामी असर पड़ेगा। सुनील जी, क्या आपको लग रहा है कि धर्म के जो कह रहे हैं सर कि धर्म पे बात करो और धर्म के औचित्य पे बात करो, मैं तो बोलता हूँ कि क्या धर्म की जरूरत है? क्योंकि हमने सुन रखा है कि यूरोप में या जो है कई सारे देशों में चर्च जो है वो सेल पे लगा हुआ है, चर्च बिकाऊ है, कोई आओ खरीदो। क्योंकि चर्च को वहां ना कोई प्रेयर करने जा रहा है और ना कोई कुछ और करने जा रहा है। तो क्या धर्म का औचित्य रहा है? ये जो समाज है, जो हमारा वैज्ञानिक समाज है, जिसमें इंटरनेट है, बिजली है, अब सब कुछ तो उसके सहारे करते हैं, विज्ञान के सहारे। आप साधना करके चले जाते अयोध्या तब तो समझ में आता, जैसे पहले ऋषि चले जाते थे। आप तो हवाई जहाज से जा रहे हो, आप ट्रेन से जाओगे, वो सब वैज्ञानिक चीजें हैं। कोई न भगवान ने बनाया, न अल्लाह ने बनाया, न गॉड ने बनाया। तो ये क्या है? क्या आप देखते हैं कि क्या इस पर विमर्श होगा कि उसको, इस औचित्य को, कि इसका डेमोक्रेसी में जो बात की गई, संविधान लिखा गया और संविधान में कहा गया कि इस देश का धर्म जो है वो संविधान है और धर्मनिरपेक्ष है, कि हम जो है तमाम नागरिक इस देश के मालिक हैं। कहीं से आवाज आ रही है सुनील जी, आप कैसे आ रही है? तो ये जो स्थिति है, तो ये क्यों नहीं हो रहा है कि इस पर बहस हो, विपक्ष तो इस पर बोले कि धर्म की भूमिका क्या है। धर्म जो है व्यक्तिगत आस्था का सवाल है, धर्म जो है सामाजिक और सरकारी सरोकार का संबंध नहीं है इसका। जी सुनील जी। नहीं, देखिए है क्या कि जो धर्मनिरपेक्ष होने का हमारे संविधान में एक हम लोगों ने इसको स्वीकार किया है, वही आवश्यक है। और मेरा अपना ये मानना है कि धर्म के नाम पे जो पाखंड बढ़ता चला जा रहा है, उसका विरोध होना चाहिए। मेरा अपना ये मानना है कि व्यक्ति की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी रिलीजियस एक्टिविटीज दोनों अलग-अलग चीजें हैं। और व्यक्ति के आत्मिक उत्थान के लिए ये की कोशिशें हों तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अपना तरीका है। इस दुनिया ने चर्चों के खिलाफ संघर्ष किया है राजनीति को अलग करने के लिए। राजनीति और चर्च एक साथ नहीं चले, एक लंबा संघर्ष चला है, इतिहास, दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है। तो धर्म आधारित राजनीति के पक्ष में ये दुनिया नहीं रही है, प्रगतिशील लोग नहीं रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में वैज्ञानिकता को बढ़ावा दिया है। उन्होंने चर्च को अलग रखा है और धर्म राजनीति को अलग रखा है। इस घालमेल के खिलाफत बड़े पैमाने पर हुई है और बड़े बहुसंख्यक समाज ने उसका विरोध किया है। और आज ये स्थिति हुई कि दुनिया के तमाम विकसित देशों में इन दोनों चीजें अलग-अलग हो गई। हम धर्म के अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकते। अगर है तो व्यक्ति की नैतिक प्रगति के लिए और तमाम चीज़ों के लिए आवश्यक है, ज़रूरी हो सकता है। नहीं मानने वालों के लिए भी कभी ज़रूरी नहीं कि अगर वो नहीं मानते हैं तो कोई बहुत बड़ा अधर्म कर रहे हैं, या सवाल केवल इस बात का है कि आपके अंदर एक नैतिक सोच होनी चाहिए। एक कहते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति आपके अंदर हो, जो मानव मूल्य हो वो आपके जीवन में उसका स्थान हो। और लेकिन ये ज़रूरी है कि आपके अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिलना चाहिए। सही तरीके से, तार्किक तरीके से सोचने की प्रवृत्ति पैदा होनी चाहिए।
उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जब और दूसरी चीज की धार्मिक गतिविधियां या आध्यात्मिक गतिविधियां यह व्यक्ति के निजी आस्था के विषय है। इसका सरकारी तौर पर या सरकार के स्तर पर इन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना या सरकार का उसमें शामिल हो जाना यह उचित नहीं है। जहां कहीं भी इस तरह के धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियां हो रही हैं, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहां पे आवश्यक सुविधाएं जुटाने की जिम्मेदारी सरकार की है कि उसके नागरिकों को कोई असुविधा न हो। ये बिल्कुल अपरिहार्य है, जरूरी भी है, लेकिन उस पूरे के पूरे आयोजन में एक भागीदार हो जाए सरकार, ये नहीं है। और सभी धर्म के मानने वालों के सरकार भागीदार नहीं है, सरकार ही कर रही है। भागीदार का सरकार ही मतलब कर होता रही है कि आपको कुछ वही मैं सही कह रहा, सरकार ही कर रही है, ये उचित नहीं है। सरकार का एक काम ही नहीं है, वो पंडा नहीं है, वो पुजारी नहीं है, वो उसका काम है कि जो भी जो लोगों के जो कोई व्यक्ति अपने जिस किसी आस्था को धर्म विश्वास को मानता है उसका वो पालन करे, सरकार उसको संरक्षण देगी। उसके खिलाफ उसको उन गतिविधियों को संचालित करने के लिए किसी को रोकने का अधिकार नहीं होगा। लेकिन सरकार ही सब करने लगे, यह कहीं से भी उचित नहीं है। कम से कम हम अपने देश में भी जहाँ पे कि हम अपने आप को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, और धर्मनिरपेक्ष होना ये कम से कम एक वैज्ञानिक सोच है, एक तार्किक सोच है, जहाँ पे बहुभाषी लोग हैं, बहुत धर्मों को मानने वाले लोग हैं, बहुत आस्थाओं के को मानने वाले लोग हैं। इस लिहाज से भी आवश्यक था। सरकार भी जी। जो कर रही है उसको ही पता है, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि यह आंदोलन ही अगर महत्वपूर्ण होता, तो इस आंदोलन पे चलाने वाले में जिन लोगों का बलिदान हुआ है, आप उनको ही उनका सम्मान करते, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करते। जो लोग इस आंदोलन का नेतृत्व किए थे, आप उनका ही सम्मान करते, उनको आगे रखते। ऐसा नहीं हो रहा। आप एक व्यक्ति को या अपनी पार्टी के एक नेता को गौरवान्वित करने के लिए सभी आप प्रयास कर रहे हैं। चूंकि आप सत्ता में हैं, तो प्रधानमंत्री जी को आप आगे रखे हुए हैं। लेकिन कहीं से भी ये नहीं है कि किसी भी तर्कशील समाज में इन चीजों की अनुमति होती है।